we are going to study about investment decision. We have already covered dividend decision, financing decision. थर्ड एंड लास्ट डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आपको अगर आगे डिस्क्राइब करना तो आप एग्जैक्ट यही टेबल बना के आ जाना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी गारंटी है. यही टेबल आपने बना के आना है अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन पेपर में आ गया तो. ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस टाइप की केस स्टडी आएगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आ जाए. तो अब ऐसे लिखा होगा कि हर्षित एक कंपनी का मैनेजर है और हर्षित को मशीन्स मिल रही हैं दो, एक 10 लाख की मशीन है और एक 12 लाख की मशीन है. ठीक है, और दोनों जो हैं वो सेम टाइप का रिजल्ट यील्ड करके देती हैं. तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंडर हर्षित कौन सी मशीन में इन्वेस्ट करेगा? जो 10 लाख की है, क्योंकि 12 लाख वाली तो महंगी पड़ी, अगर दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम यील्ड होना है. तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा और नीचे पूछा होगा कि हर्षित यहाँ पर कौन सा डिसीजन ले रहा है. ऑब्वियसली ये फाइनेंसिंग डिसीजन तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो डेट और इक्विटी में से चूज करना होता है. एंड ऑब्वियसली डिविडेंड डिसीजन भी नहीं होता, क्योंकि उसमें तो हम डिविडेंड बांटने की बात करते हैं अमंग्स द शेयर होल्डर्स. तो ये डिसीजन हमारा कौन सा है? ये है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन देखें तो इसका नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन. 1 मार्क में पूछा जाएगा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. प्लीज बोलिए एक बार, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. लॉन्ग टर्म वाली एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की एग्जांपल क्या होती है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, जो हमारी बिजनेस के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि बहुत सारे सालों तक इन्वेस्टेड रहता है. तो ये है हमारी एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा. क्या फीचर्स होते हैं जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं? नंबर 1, जो टाइम पीरियड है फिक्स्ड एसेट का, दैट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग टर्म. हमने ऐसा नहीं होगा कि हम 1 करोड़ की मशीन आज लाए और कल जाके उसको बेचेंगे तो नुकसान होगा. तो ये डिसीजन हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है. नंबर 2, ह्यूज अमाउंट. सस्ते नहीं आती ये मशीन, सस्ती नहीं आती लैंड और बिल्डिंग. 5 करोड़ की अगर फैक्ट्री किसी ने खरीदी है तो वो कल के कल उसको बेचेगा नहीं, और 5 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती. इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इरिवर्सिबल. एक बार ये डिसीजन ले लिया तो आप रिवर्स नहीं कर सकते इस डिसीजन को. राइट, मेरे पेरेंट्स ने एक प्रॉपर्टी ली थी, तो वो अभी उन्होंने बेची है. जिस रेट में खरीदी थी 10-15 साल हो गए, उसी रेट में दोबारा बेची है. तो ये डिसीजन कैसा था? ये लॉन्ग टर्म का डिसीजन था. 10-15 साल हो गए थे उस प्रॉपर्टी को खरीदे हुए, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व थी, इरिवर्सिबल था, यानी कि उस डिसीजन को वो रिवर्स नहीं कर सकते थे. अब उनको कितना लॉस हो गया? वो कहते वही अगर अमाउंट हम उठा के गोल्ड खरीद लेते तो भी फायदा हो जाता. तो ये डिसीजन इरिवर्सिबल होता है और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप अपनी मेहनत की जमा पूंजी सारी इकट्ठी करके एक इतने बड़े प्रोजेक्ट में डालते हो, तो बहुत ज्यादा इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है. अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं. इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में भी होती है, शॉर्ट टर्म में भी होती है. शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है, उसे हम कौन सा डिसीजन कहते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन. वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे में बिजनेस चलाना है, हमारा डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करेगा. क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अब मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ तो डेली रूटीन में कौन सी वो चीजें हैं जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी? सबसे पहला आ गया लेवल ऑफ कैश. ठीक है, कि हम कितना कैश हमारे पास है, ठीक है, कितना हम मेंटेन कर रहे हैं. अब आपके पास अगर आपको बिजनेस चलाना है, आपको रॉ मटेरियल भी डे टू डे में खरीदना पड़ेगा, लेबर को आपको वेजेस भी देनी पड़ेगी, आपको बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा, तो ये सारा आपका लेवल ऑफ कैश है. उसके बाद आता है बेटा इन्वेंटरी. इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक. आपको अपने स्टॉक भी तो मेंटेन करके रखना पड़ता है ना बेटा. तो आपका जो स्टॉक है वो भी क्या है? आपका करंट एसेट है. ठीक है, और उसके बाद आता है बेटा बिल्स रिसीवेबल्स. मान लीजिए बेटा मैंने गुड्स किसी को बेचे क्रेडिट पे, वो कैश मुझे आना है ना, तो वो भी मेरा क्या है? करंट एसेट है, तो वो भी क्या है? बिल्स रिसीवेबल. ठीक है, तो ये क्या अफेक्ट करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी. अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे समझाने में. अफेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी. लिक्विडिटी बोले तो कैश. ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना. जेब में कैश ज्यादा है, यानी कि हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा है, हम अपनी जेब में पैसा लेके चलते हैं बहुत सारा, तो यानी कि हमने वो पैसा बैंक में नहीं रखा तो बैंक से हमको इंटरेस्ट नहीं आना.
एफडी नहीं कराई उस पैसे की, कोई इंटरेस्ट नहीं आना। हमने वो पैसा शेयर्स में नहीं लगाया तो शेयर्स के थ्रू कुछ डिविडेंड नहीं आना। यानी कि हमने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, जेब में रख के बस घूम रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी हाई तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। वहीं पर अगर हम जेब में एक पैसा रखेंगे कम, लिक्विडिटी कम रखेंगे, कैश कम रखेंगे अपने पास, वो पैसा हम इन्वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। थोड़े शेयर्स ले लिए, थोड़ी एफडी कर ली, थोड़ा कुछ कर लिया, तो फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा, हाई। तो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप कैश ज्यादा रखते हो तो आपका प्रॉफिट कम होगा, अगर आप कैश कम रखते हो तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या सीखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? शुरुआत की थी हमने केस स्टडी समझने के साथ। किस टाइप की केस स्टडी आएगी? लिखा होगा कि हर्षित एक कंपनी का मैनेजर है, उसको 2 मशीन्स मिल रही है मार्केट से, एक 10 लाख की है, एक 12 लाख की है, लेकिन आउटपुट दोनों सेम निकालेंगी। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंडर वो कौन सी मशीन लेगा? 10 लाख वाली, ठीक है। और ये डिसीजन कौन सा है? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। नीचे लिखा होगा डिस्क्राइब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये पूरा टेबल बना के आओगे आप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्लासिफाइड है। लॉन्ग टर्म के डिसीजन को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए लिया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। कौन से फीचर्स है इसके? लॉन्ग टर्म, ह्यूज अमाउंट, रिस्की, इरिवर्सिबल। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, डिसीजन का नाम होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। हमारे करंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल, हमारा कैश, हमारा स्टॉक, ये सारा इसके अंडर आता है। और ये किसको अफेक्ट करता है? हमारी डे टू डे वर्किंग कैपिटल को, डे टू डे वर्क को। और इसमें क्या है फैक्टर्स? प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अगर आप कैश ज्यादा रखते हो, लिक्विडिटी ज्यादा रखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैश कम रखते हो अपने पास, उसको इन्वेस्ट ज्यादा करते हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो ये 2 आई होप आपको समझ में आ गए। अब एक और क्वेश्चन है इसके बाद आपका, वो क्या होगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। जो ये डिसीजन है ना, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन है, अब इसके बाद हम वो करेंगे, ठीक है। हाँ जी हितेन बताओ।